जैसे जी सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो हर घर में सरसों का साग तो ज़रूर बनता है। जिस घर में सरसों का साग नहीं बने वहाँ पे पता नहीं चलता कि विंटर आया कि नहीं आया। तो हम तो ज़रूर बनाते हैं, खाते भी हैं, बांटते भी हैं अपने रिश्तेदारों में भी, अपने मोहल्ले वालों में भी, क्योंकि ये एक सौगात है और ये एक पुरानी रीतें हैं जो अब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी सरसों का साग। तो देखिए आज की मेरी रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हेल्थी रहें, हैप्पी रहें। तो आज की हमारी रेसिपी है सरसों का साग और ये है जी सर्दियों की सौगात और हमें आया है तोहफ़ा गाँव से। इस तरह की चीज़ें हमें गाँव से तोहफ़े आती हैं। हम वैसे भी मंगवा के बनाते हैं लेकिन गाँव का आपको पता है कि एक फ़्रेश चीज़ ताज़ा होती है और बहुत मज़े की होती है। और ये हमें आज पहला सर्दियों की ना पहली सौगात जो है ना तोहफ़े में आई है। तो मैं बनाने लगी थी आज सरसों का साग। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि देसी खाने कैसे बनते हैं। होप कि आप लोगों को भी पसंद होगा ये सरसों का साग, क्योंकि ये सबका फेवरेट होता है, कुछ दिन का मेहमान होता है सर्दियों में बस, और बहुत मज़े का होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए जी स्टे विद अस, साथ साथ रहिए, आपको इसकी रेसिपी बताते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, सारा आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ साथ रहें। सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, फिर इसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो चलें आप हमारे साथ रहें, तो आपको हम दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। और ये देखें जी साग को मैं छील रही हूँ। इसकी जो गंदलें होती हैं ना, यहाँ से ना इनको ना काटना नहीं पड़ता, छीलना पड़ता है, और इसलिए इस प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा तो बना लिया, बाकी का भी बना रही हूँ। ये वाला देखें ऐसा है और जो बनाया है वो ऐसा है। तो आप भी मुझे बताइएगा आप कैसे काटते हैं इसको। और ये देखिए जी यहाँ मैंने जी प्यारा प्यारा सा साग जो है वो काट लिया है। बाज़ लोग होते हैं वो कटिंग करते हैं, कुछ कटिंग इसकी नहीं करते, कुछ वैसे ही इसके जो पत्ते हैं, इसके जो लीफ हैं उनको वॉश करके भुनने के लिए रख देते हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग करते हैं। तो साग देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा साग लग रहा है, आपके सामने है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी पालक, पालक की भी कटिंग करूँगी, पालक को भी ऐड करूँगी। बाज़ लोग बाथू भी डालते हैं लेकिन हम बाथू नहीं डालते, क्योंकि उससे एक करवाहट सी हो जाती है ना। मैं करवाहट के लिए बाथू डालती नहीं हूँ, मैं बस और पालक और साग को मिक्स करती हूँ। तो चलिए अब इनकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद फिर इनको पकने के लिए रख देंगे। और जी पालक और साग दोनों मैंने मिक्स कर ली हैं। मिक्स करके अब इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी पहले, क्योंकि इनमें मिट्टी सी होती है ना, वो मिट्टी निकालनी ज़रूरी होती है। तो मैं देखें इसको अच्छी तरह से वॉश करने लगी हूँ। वॉश करने के बाद फिर एक बर्तन में इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। वॉश भी अच्छी तरह करें क्योंकि मिट्टी जो है ना वो निकालनी ज़रूरी होती है। आपको पता है कि मुंह में थोड़ा सा भी आ जाए ना किरक टैप, तो मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। और जी ये देखिए मैंने साग को और पालक को ना अच्छी तरह से वॉश करके ना एक बर्तन में रख दिया है। मैंने इसके एक बर्तन में अब इसको मैंने डाल दिया है, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 जो है मैंने लहसुन के लिए हैं, और 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्च, ग्रीन मिर्च जो है वो कट की है, और थोड़ा सा अदरक के स्लाइस लिए हैं। अदरक मैं डालती तो नहीं, आज फर्स्ट टाइम अदरक डालने लगी हूँ। और ये चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। और ये देखिए जी हस्बे ज़ायक़ा हमने इसमें साथ में नमक ऐड कर दिया है। अदरक और सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और नमक, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं हम ऐड करेंगे। मोस्टली लोग इसमें ग्रीन चिली भी डालते हैं, आई मीन सॉरी, मोस्टली लोग इसमें रेड मिर्चें जो है वो भी ऐड करते हैं। तो हम रेड चिली नहीं ऐड करते, क्योंकि रेड चिली ऐड करने का फ़ायदा नहीं है। ये एक देसी खाना है, देसी हांडी है, तो इसमें बस ये देसी चीज़ें ही ऐड होती हैं। तो सुरख मिर्च की जगह इसमें ये सब्ज़ मिर्च ऐड होती है। और मोस्टली लोग हल्दी भी ऐड करते हैं, मसाला जात भी ऐड करते हैं, लेकिन वही बात वहीं पे आके कि ज़ायक़ा तो आपके हाथों में होता है, मसाला जात में थोड़ी होता है। तो ठीक है, अब इसको हम पकने के लिए रखने लगे हैं। इसको हल्की आंच में दम पे रख देंगे, यही कोई 1-2 घंटा लगेगा इसको पकने में। ये इतनी ईज़ी जो होती है ना ईज़ी डिश, ये इतनी ईज़ी डिश नहीं है।
ये बनाना भी मुश्किल है, ये पकाना भी मुश्किल है, तो इसलिए इस पे थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अब मैं इसको ढाँपने लगी हूँ और हल्की आँच पे इसको स्टीम रखने लगी हूँ और ये खुद पक जाएगा। जैसे वॉश करके एक बर्तन में डालते गए, इसका जो पानी ये छोड़ेगी, ये उसी ही पानी में ये पालक जो है, ये जो साग है ना, उसी ही प पानी में ये स्टीम होके पक जाएगा। तो साथ-साथ रहें और देखते रहें प्रॉपर रेसिपी। और अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है, तो फीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। और ये जी साथ में पालक ऐड करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाथू नहीं यूज़ करती, क्योंकि इसमें बाथू पड़ता है और पालक भी थोड़ी-सी पड़ती है, तो मैं बस पालक ही यूज़ करूँगी, बाथू नहीं मैं डालूँगी। तो पालक इतनी ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ी-सी डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा, मैं इसमें से थोड़ी-सी पालक ऐड करूँगी बस। चलिए जी, अब इधर ज़रा ओपन करते हैं, इसका ढक्कन उठाते हैं, तो देखते हैं कवर उठा के कि साग का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है हमारा। ओह वाओ! ज़बरदस्त! साग तो हो गया हमारा रेडी। इसको मैंने वो एक ना, वो कहते हैं कोटने से कोटना, इसको मिक्स करना, मैंने वो भी कर लिया। बाज़ लोग इसको ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड नहीं करती, मैं मिक्स करती हूँ वैसे ही। तो देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। हाँ जी, रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको लगाएंगे हम तड़का। तो तड़का लगाने के बाद हम इसको खाएंगे, पिएंगे, इंजॉय करेंगे। सर्दियों की सौगातें हैं, आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें। देसी सौगातें सर्दियों की, सर्दियाँ आएँ और ये चीज़ें ना खाई जाएँ, ये हो नहीं सकता। ऑल पाकिस्तान के घरों में ये चीज़ें ज़रूर बनती हैं। थोड़ा सा रह गया मिक्स करना, तो बस इसको और थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद इसको तड़का वगैरह लगाएंगे यानी। और यहाँ पे जी हमारा साग जो है ना, वो रेडी हो गया है। साग आपके सामने ही है, मैंने आपको सारा तरीका बताया कि साग कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे वॉश करते हैं और कैसे पकाते हैं। और अब मैं इसको देसी घी का तड़का लगा रही हूँ, देसी घी का तड़का। और अब मैं जी तड़का लगा रही हूँ साग को, देसी घी का और लहसुन का, और इसमें वो मोटी मिर्च नहीं होती लाल टाइप, उसका भी लगाया जाता है, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास दस्तयाब नहीं, अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं जस्ट लहसुन का तड़का लगा रही हूँ और देसी घी का। और साग को देसी घी का तड़का लगाया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मज़ा ही इसका आता है। तो देखें, देसी घी मैंने ऐड किया है और लहसुन की कटिंग की है, छोटे छोटे से इसके स्लाइस किए हैं, और अब इसका तड़का लगाऊंगी साग को। बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू और बड़ा प्यारा सा जायका बन जाता है। और ऑलमोस्ट हमारा जो तड़का है ना, वो रेडी हो चुका है। अब मैं ये तड़का लगाने लगी हूँ, तो आपको दिखाते हैं, ये देखें जी। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी एक खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जी। क्या मज़े मज़े का है। मैंने पता क्या किया है, मैंने जस्ट जितना खाना है मैंने उतने साग को तड़का लगाया। मैंने सारे साग को तड़का नहीं लगाया, क्योंकि अगर सारे साग को तड़का लगा लेना, फिर आप ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा निकाल ले, उसको तड़का लगाए बिना रख ले, फ्रीज़ कर ले, तो फिर आप उसको जब मर्ज़ी तड़का लगाएं और खाएं, वो फ्रेश का फ्रेश होता है। इसलिए मैंने आधे साग को तड़का लगा लिया और आधा मैंने रख लिया, और कुछ मैंने मोहल्ले में बांट भी दिया। हाँ हाँ, कितनी मज़े की बात है ना। ऐसी स्कतें बनाए तो मोहल्ले में तो ज़रूर बांटी जाती हैं। और यहाँ की जी मज़े मज़े का जी सरसों का साग देसी घी का तड़का लगा के रेडी हो चुका है। अभी भी आपको इसके ऊपर ये देखिए घी नज़र आ रहा है, और घी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने और घी ऐड किया है इसके ऊपर, तो देखिए कितना मज़े का सरसों का साग लग रहा है। तो मेरा हो गया जी सरसों का साग रेडी। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो फीडबैक इसका मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी सरसों के साग की। आप भी बनाएं और खाएं और इंजॉय करें जी सरसों का साग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सरसों का साग किस किस का फेवरेट है, और मुझे फीडबैक में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब तो मैं इसको खाने लगी हूँ, ब्रेकफास्ट में इंजॉय करने लगी हूँ। तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा किस किस के मुंह में पानी आया। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और किसी रेसिपी में। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।